व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिंज बार बाय तमन। और मैं आपका वॉचिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जो मैं देखने तो गया, फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों गया, क्या कर रहा था मैं वहाँ पे। मेरे को ऐसा लगा कि मुझ पे किसी ने जादू कर दिया और मुझसे गलती से टिकट खरीदवा दी गई है कि मैं देखने बैठ गया हूँ। 500 रुपये खराब करे हैं मैंने, और मेरे को ऐसा लगा कि क्यों करे मैंने, मैं कुछ अच्छा कर सकता था, मैं गरीब को खाना खिला सकता था, बट नहीं, मैंने नहीं किया, मैं गया। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ मस्ती 4 के बारे में, जिनके डायरेक्टर हैं मिलन मिलाप जबेरी। ये वही बंदा है जिसने एक दीवाने के दीवाने डायरेक्ट की थी, और इस बंदे के पास एक ऐसा फ्री सब्सक्रिप्शन चल रहा है कि भाई ये बना ही जा रहा है और ये बेची जा रहा है, और ऐसी टट्टी बेच रहा है कि हमें नहीं पता चल रहा है कि क्यों बेच रहा है। मतलब भाई मस्ती 4 देख के मुझे जेन्युइन डाउट हुआ कि मैं अडल्ट कॉमेडी देख रहा हूँ या स्कूल का डिसिप्लिन कमेटी के सेमिनार सुन रहा हूँ। मतलब फिल्म के हॉट सीन्स देख के ऐसा लगा कि भाई लोगों को रियल इंटीमेसी का मतलब ही नहीं पता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ब्रो, कैन यू गिव मी द डायरेक्शन एंड राइट्स, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। भाई मतलब इतना पैसा आ गया है कि भाई कुछ भी बना रहे हो। मतलब हर डायलॉग में प्रवचन, हर जोक इतना क्रिंज, और हर एक सीन में बैकग्राउंड आवाज की भाई शर्म करो बच्चों, क्यों कर रहे हो ये सब। और इतनी बेकार फिल्म बनाने के बाद नॉर्मली बंदा सॉरी बोल देता है, अपोलोजाइज कर देता है, लेकिन इन बंदों को इतना कॉन्फिडेंस था कि हम हक ही देंगे, तो इन्होंने मस्ती 5 ही अनाउंस कर दी। मतलब जो लोग मस्ती 4 का मजा आएगा सोच कर गए थे, भाई तुम्हारे लाइफ डिसीजन पे मुझे डाउट हो रहा है। मतलब मैं भी हूं उनमें से, मैं गया, बट कुछ तो था, कुछ ऐसा भ्रम आया मेरे दिमाग में कि मैं चला गया, और मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं जाना चाहिए था, पर मैं चला गया। गलती कर दी मैंने, सॉरी भाई, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, आई एम सो सॉरी। मतलब भाई प्लॉट इतना सीधा है कि मेरा पेशेंस लेवल इतना नीचे गिर गया कि मैं समझ नहीं पाया कि मैं ऐसे उठाऊंगा कैसे। मतलब हद पार कर दी भाई। मतलब 3 अंकल टाइप हीरो, और जिनकी मैरिज लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मतलब ऐसे ही भाई कि वो क्या कर रहे हैं, दे डोंट नो। और हर फिल्म में वही वही ड्रामा, वही टाइम पास और न्यू वाइफ। मैं ये सोच रहा था कि भाई इनके पास हिम्मत कैसे आ रही है, कि ये सोच कैसे पा रहे हैं कि हमें हर मूवी में नई हीरोइन मिलनी चाहिए, कैसे, हाउ एंड वाई। मतलब हद हो गई है। फिर इनमें से एक दोस्त को मिलता है लव वीज़ा, हाँ बेड टाइम का वीज़ा, 1 हफ्ते का, जो करना है करो। हमारे तीसरे हीरो सोचते हैं कि ब्रो ये तो हमारी ज़रूरत है, चलो वाइफ को मनाते हैं। कोई सेंस है इस बात का? जो बोल रहे हो कानों में जा रहा है तुम्हारे, क्यों? एक पूरा हफ्ता ट्रायल चलता है और फिर उसके बाद एक भी एक्शन नहीं मिलता। पूरा ट्रैक स्टार प्लस की स्टोरी लाइन जैसा। इंटरवल के बाद वाइफ को वीज़ा मिल जाता है, और फिर हस्बैंड भागते हैं उनके पीछे, और वो सोचते हैं कि मत जाओ बेबी, इट इज़ नॉट गुड, और बस स्टोरी डन। मतलब क्या था ये, क्यों था? फिल्म का सबसे बड़ा फ्रॉड ये एडल्ट कॉमेडी बोल के, पर एडल्ट तो था ही नहीं ना, तो कॉमेडी थी, डबल मीनिंग नहीं, पंच लाइन नहीं, विटी राइटिंग को दूर दूर तक नहीं, वही पुराने व्हाट्सएप वाले जोक्स की भाई विधवा से शादी की तो सफल हो गया रिश्ता, बेटा बेटा दामाद बन गया, बाप ससुर हो गया। मतलब वाई भाई, ऐसे रिफर्बिश्ड डॉग तो मत सुनाओ हमारे को, कुछ तो नया डाल देते, कुछ एक एक चीज तो अच्छी कर देते। ना कॉमेडी थी ना स्टोरी थी, क्यों? मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्म भाई मतलब क्या क्या सोचा था, कि मतलब आपके पास काम नहीं है, या आपको पैसे की जरूरत है, या आपके पास इतना पैसा है कि आप खराब कर रहे हो। भाई बांट दो दुनिया में, कुछ लंगर लगा दो, कुछ खिला दो लोगों को, भला होगा आपका।
एक्ट्रेस लग रहे थे कंपटीशन में है कौन सबसे वर्स्ट एक्टिंग करेगा। रितेश देशमुख भाई इतना डाइवर्स एक्टर। आई वाज लाइक कि व्हाई डिड यू डू दिस मैन। मैंने उनकी मूवी देखी थी एक विलन, उनकी अभी जो अजय देवगन के साथ मूवी आई थी रेड 2, वाओ क्या एक्टिंग की थी। हाउसफुल ठीक है, मतलब ठीक ही करी थी, बट हाँ अच्छी थी। बट व्हाई डिड यू डू दिस, यू आर बेटर देन दिस ब्रो। अगर आपके पास ये मैसेज जा रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मत करो। बहुत मिल जाएंगे ऐसी अच्छी मूवीज, क्यों कर रहे हो अपना स्टारडम क्यों खराब कर रहे हो भाई, मत करो। यू कैन डू बेटर। बाकी कास्ट ऐसी एक्ट कर रही थी कि जैसे ब्रीफ मिलाओ, बस लाउडली ओवर एक्टिंग कर दो बस बस, बाकी हम देख लेंगे। मतलब ओवर एक्टिंग, एक बंदा एक बंदे से नॉर्मली बात ही नहीं कर पा रहा है भाई। क्लाइमेक्स में से एक सस्ता सा ज्ञान दिया जाता है और सबको इकट्ठा करके एक शुरू किया जाता है एक लेक्चर कि भाई शादी में ट्रस्ट होना चाहिए, रिलेशनशिप इक्वल होना चाहिए, विश को समझना चाहिए और डिजायर को समझना चाहिए। आई एग्री, पर दिखाने का कोई तरीका होना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए। भाई मैसेज दे रहे हो तो ढंग की मूवी बना के दे दो ना। मतलब मस्ती तो दिखाई नहीं और एंड में सस्ता ज्ञान बेल दिया। क्लाइमेक्स लग रहा था कि व्हाट्सएप आंटी ने टेड टॉक खोल लिया है और वो हमें रिकॉर्ड करके सुना रही हैं। इस मूवी का फाइनल टेक मैं कहना चाहता हूँ कि भाई सच फिल्म्स जनरली मेक यू फील कि इंडियन कॉमेडी का बैंडविड्थ क्रैश हो चुका है भाई। मतलब लगता है कि फिल्म मेकर्स ने सोचा कि पब्लिक को कुछ भी दे दो, वो तो दे ही लेगी। और पब्लिक थोड़ी चतुर हो चुकी है, उन्होंने बोला नहीं जी हम तो नहीं देखेंगे। पर हम जैसे कुछ लोग जो थे जिन्होंने कुछ रिव्यू करना था या फिर कईयों कईयों की भाई चुल थी जो देखने गए थे, भाई अगर नहीं देखे हो तो मत देखना, अगर देख लियो तो आई एम सो सॉरी, माय डीप कंडोलेंसेस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट मूवी के रिव्यू के अंदर, तब तक अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता दो, अपने आइडियाज जो तुमने सुना तुम्हें र्यूमर लगा वो डाल दो। के लिए चिल करो, बिंज करो, ड्रामे से दूर रहो। पीस आउट।